तो ये हो गया है हमारा कैंपिंग का सेटअप, थोड़ी सी लिटिल और हम बनाएंगे मैगी और साथ में देखते हैं भेलपूड़ी या फिर दाल भीजी कुछ और। हेलो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल व्यू। ऐसे व्यू के साथ मॉर्निंग हो तो मज़ा ही आ जाए। कौन चाहेगा इसी जगह छोड़ के जाना। यहाँ इतना सुंदर व्यू है। दो हम आज भी यहीं हैं, बट व्यू देख के लग रहा है कि बस यहीं बैठे रहो। सो हम निकल चुके हैं अपनी मॉर्निंग वॉक पे। आज है डे 7, तो सोचा थोड़ी वॉक कराते हैं। और पीछे आपको व्यू थोड़ा बहुत दिख तो रहा होगा, पीछे बादल सारे फिर से आ गए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। और अब आज हमारी वॉकिंग का जो लोकेशन है अभी हम वो दिखाते हैं, इसके बाद हम वहाँ पहुँचेंगे। वॉक करके हमारी लोकेशन है आज की ये 10-15 मिनट वॉक करके यहाँ पर आ गए हम लोग, थोड़ा चिल मारने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। सोचो इस लोकेशन के पास वॉक करके आकर क्या ही अलग मज़ा आता होगा। पानी की आवाज़ बहुत ही सही लग रहा है। ये देख के लग रहा है जैसे हम लोग पहले बचपन में सीनरी बनाते थे, पहाड़ पौधे बीच में घर और नदी। प्रॉपर वैसा फील आ रहा है जैसे हम लोग बचपन में सीनरी बनाते थे। बचपन में सीनरी बनाई और अब हम वो जगह को जी रहे हैं। ओके, सो हम निकल चुके हैं एक और अनटच्ड ब्यूटी एक्सप्लोर करने, एक और ऑफ बीट प्लेस, बिकॉज हमारा दिरांग में मन सा नहीं लग रहा है। तो एक बार हम वो ब्यूटी एक्सप्लोर कर आते हैं, देन हम आपको बताएंगे। अगर बाय चांस आपका भी कभी अरुणाचल आने का मन हो तो आई एम नॉट सेइंग कि रोड ट्रिप, बट अगर किसी के थ्रू भी आने का मन हो या फिर टैक्सी से जैसे भी, तो आप कहाँ रह सकते हैं, कहाँ जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले हम एक्सप्लोर कर आएंगे, देन हम आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे। बिकॉज अभी हम बोल दें कि वहाँ रुकी है, वो जगह बहुत अच्छी है, और वहाँ जाके हमें कुछ सेटिस्फेक्शन ना हो तो देर इज़ नो पॉइंट टू एक्सप्लोर, देर इज़ नो पॉइंट टू टेल एनीवन कि भैया वहाँ जाओ या ना जाओ। तो पहले हम एक्सप्लोर करके आते हैं, देन विल गाइस लेट यू नो कि कैसी है वो जगह और क्या क्या यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए और है। एक तो दिरांग की ना रोड्स भी बहुत ख़राब है, और तो दिरांग तो आना ही पड़ता है अगर हमें इसके आगे और एक्सप्लोर करना है, बट थोड़ी सी रोड्स भी ख़राब है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। बट हाँ ये है कि व्यू ऐसा है कि बंदा कहता है चल कोई नहीं यार झेल लेंगे। बट आप सामने देख ही पा रहे हो, एक तो पूरे बादल चढ़ गए हैं, सामने इतनी मस्त ग्रीनरी है। ये अब लोकेशन है जो हमारी ऑफ बीट लोकेशन है, ये उसका रास्ता। और तो रास्ता ठीक है, थोड़ा सा नैरो है, बट हाँ सामने व्यू एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं ऑफ बीट लोकेशन पे। पहले एक्सप्लोर करते हैं, साथ नदी जा रही है, एक्सप्लोर करते हैं कैसी है। बिकॉज कल जो हम गए थे चुग वैली, वो तो बहुत सुंदर थी। देखते हैं ये लोकेशन कैसी है। सोचो व्यू इतना सुंदर है उस ऑफ बीट लोकेशन का, सामने अब बादल और स्काई देखो, माय गॉड क्या ब्यूटी है। तो लोकेशन कितनी सुंदर होगी। तो ये है हमारी आज की ऑफ बीट लोकेशन सांगती वैली। आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर आपको बताते हैं कैसी है ये वैली, और यहाँ और आप अगर आप आते हैं दिरांग तो वो कहाँ स्टे करना चाहिए। सो हम पहुँच गए हैं सांगती वैली। ये भी बहुत अनएक्सप्लोर्ड जगह है, और देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर व्यू है। नीचे रिवर, वहाँ पर छोटे छोटे रिजॉर्ट बने हुए हैं, होम स्टे बने हैं, और सामने पहाड़ का व्यू। ये यहाँ पर बहुत सुंदर सा पुल, इसको क्रॉस करके हम जाएंगे रिवर बैंक पे, रिवर साइड बैठने। बहुत सही लग रहा है यहाँ पर, बहुत अनएक्सप्लोर्ड जगह है, बहुत कम लोग आते हैं। वाह सामने व्यू देखो, यहाँ पर नदी, सुंदर सा पुल, सामने बादल और पूरी ग्रीनरी। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर ड्रोन शॉट टू कैप्चर दिस ब्यूटीफुल व्यू। सो हम कर रहे हैं एक्सप्लोर सांगती वैली को। वैली बहुत सुंदर है, बट अब थोड़ा सा वहाँ पर ना कमर्शलाइज हो गया है, काफ़ी लोग कैंप्स खुल गए हैं। फिर ऐसे लग रहा है जैसे ऋषिकेश में कैंप्स खुल रहे हैं, वैसे बहुत कैंप्स खुल गए हैं। वैसे बहुत सुंदर है, बहुत ही शांति है, ऑफ बीट जगह है। बट यहाँ पर ये है कि जो कैंप्स है वो सारे बने हैं टीन के, और यहाँ पर पूरे अरुणाचल में आपको एसी नहीं मिलेगा, और दिरांग में तो पंखे तक नहीं है। तो दिन में
टीन के कैंप से रुकना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट बिकॉज धूप बहुत तेज़ है। अगर मौसम साफ़ हो जाए धूप बहुत तेज़ है, बट हाँ अगर क्लाउडी रहता है या बारिश होती है देन मज़ा आता है। और हाँ सारे कैंप्स बिल्कुल रिवर फ्रंट पे बने हुए हैं, बट हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको थोड़ा सा ऑफबीट लोकेशन एक्सप्लोर करना है और थोड़ा सा शांति से रहना है देन आप एक दिन सांगती वैली रुक सकते हैं। यहाँ पर बस करने के लिए कुछ नहीं है, आपको कैंप्स में ही रहना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट लंच जो भी है कैंप में ही होगा क्योंकि आसपास कुछ नहीं है। दिरांग में स्टे कर सकते हैं बट वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होम स्टे है, बहुत ही क्राउडेड है, तो इसलिए हमें तो मज़ा नहीं आया। बट हाँ फैमिली मोस्टली दिरांग में ही रहती है। और अगर ऑफ बीट एक्सप्लोर करना है और हद से ज़्यादा शांति चाहिए देन आप चुग वैली जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर होम स्टे लिटरली होम स्टे हैं, जैसे आप सोलो होम अवे होम जो कहते हैं वो वहाँ पर वैसे होम स्टे हैं। तो वहाँ पर भी हम वहाँ पर आप स्पेशली एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर हमने देखा वहाँ नेटवर्क भी है, तो आप वहाँ पर भी एक दिन स्टे कर सकते हैं। मतलब हमें पता नहीं था, हमने जब सर्च किया तो हमें लगा था चुग वैली और सांगती वैली इन जगहों पे नेटवर्क नहीं होगा, और हमारा मेन कंसर्न था थोड़ा सा ऑफिस का काम, इस वजह से हमने दिरांग में स्टे किया। नहीं तो अगर हमें पहले से पता होता तो मे बी हम चुग में या फिर सांगती में हम लोग एक दिन स्टे करते और हम दिरांग सिर्फ एक्सप्लोर करके हम लोग आगे निकल जाते। बट अब हमने 2 दिन दिरांग में स्टे कर लिया, बट कोई नहीं, बट हम इसी बहाने हमने 2-3 ऑफबीट प्लेसेस एक्सप्लोर कर लिए। और हाँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है ताकि अगर आप लोगों में से कोई भी आना चाहता है अरुणाचल देन यू कैन प्लान योर ट्रिप और प्लान योर स्टे अकॉर्डिंगली। वैसे जगह बहुत सुंदर है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चुग वैली ऐसी जगह है जहाँ आपको मैप्स भी रास्ता नहीं दिखाएगा, आपको सिर्फ लोकल से पूछकर और जहाँ रास्ता दिख रहा है वहाँ चलते जाओ गाड़ी लेकर, क्यों नहीं तो मैप्स में अगर जब भी सर्च करोगे चुग वैली कभी भी नहीं आएगा। तो आप सोच सकते हो कितनी अनएक्सप्लोर्ड जगह है चुग वैली, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वहाँ पर। ये है दिरांग दजोंग, ये फोर्ट है, 17वीं सेंचुरी में बना था ये फोर्ट। देखिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये जाने के लिए यहाँ से लेनी पड़ेंगी सीढ़ियाँ, पता नहीं कितनी है, बट चलो थोड़ी वॉक हो जाएगी। और जितना भी हमने मैदा खाया है यहाँ पर, मोमोज, मैगी, चाउमीन, पता नहीं कितना, यहाँ सिर्फ मैदा ही खा रहे हैं हम, तो वो भी थोड़ा सा हमारा कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, पता नहीं कितनी है। ये है यार यहाँ पर फोर्ट, और ये तो शायद ऐसा लग रहा है बंद है, तो हमें तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या है, यहाँ पर टूरिस्ट क्यों आते हैं। ये आई नो फोर्ट है तो लोग देखने आते हैं, बट फोर्ट के लिए ओपन भी तो हो जो हम कुछ देख सके। तो यही है फोर्ट, ये है दिरांग में घूमने की पहली डेस्टिनेशन जो हर गाड़ी हर ट्रैवलर लेकर आएगा आपको। आगे आपकी मर्जी, आपको आना है कि नहीं आना है। हम निकल गए हैं ये दजोंग दिरांग फोर्ट से, 70-80 सीढ़ियाँ चढ़ के गए, बट कुछ था नहीं यार, लॉक लगा हुआ है, पूरा बंद था। लॉक लगा है, मे बी कुछ होगी यहाँ के लोगों की मानता, बट हमें समझ नहीं आया। हम किसी को कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, बट हम बता रहे हैं कि दिरांग में ये भी जगह एक्सप्लोर करने की है। यहाँ पर ट्रैवलर या गाड़ियाँ जो कैब्स होती हैं ज़रूर लेकर आती हैं लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, मतलब बंद है तो हम कह नहीं सकते कि क्या है exactly, हमें कुछ नहीं कोई पता, बताने वाला नहीं है वहाँ, ना ही कोई रास्ता, ना कोई लिखा भी नहीं है कि किस साइड जाना है। तो हम लोकल से पूछ के गए हैं, तो लोग कह रहे हैं ये रहा। हम थोड़ा सा शॉक हो गए कि हैं अगर यही है तो बंद क्यों है, तो हम लोग वापस आ गए। अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ दिरांग मॉनेस्ट्री, या फिर उसका नाम थोड़ा सा अलग है, बट हम दिरांग मॉनेस्ट्री भी कह सकते हैं। अभी वहाँ जा रहे हैं, ऑब्वियसली मॉनेस्ट्री तो अच्छी होगी और सुंदर होगी, तो वहाँ पर एक्सप्लोर करके आप लोगों को बताते हैं। अब हम आ गए हैं तपसंग धारगे लिंग मॉनेस्ट्री, ये दिरांग की मॉनेस्ट्री है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मतलब वैसे यहाँ मॉनेस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, कहीं की भी हो, चाहे लद्दाख हो, स्पीति हो, अरुणाचल हो, सिक्किम हो, क्योंकि यहाँ पर एक तो शांति बहुत होती है और दूसरा हमेशा ऐसे टॉप पर होती है ताकि बंदा व्यू भी इंजॉय करे, शांति से बैठ सके। देखो यहाँ पर गार्डन है, आराम से बैठो। और दूसरा यहाँ पर आर्किटेक्चर इतना सुंदर होता है और इतना साफ़ सुथरी होती है मॉनेस्ट्री, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये जगह तो मस्ट है, जब भी आप दिरांग आओ यहाँ तो ज़रूर आना। और जगह दैट्स अप टू यू, बट इधर तो मस्ट विजिट है। ऊपर से व्यू इतना सुंदर है यहाँ पर।
पूरा 360 डिग्री व्यू है, बहुत सुंदर है। आराम से बैठो, शांति, मेडिटेशन करो, बहुत अच्छा है। ये बच्चे खुराफात करते हुए पता नहीं क्या कर रहे हैं, पानी पकड़ रहे हैं। और हम पहुंच गए हैं सुंदर सी मॉनेस्ट्री, बहुत सुंदर है। ये शायद इसका साइड व्यू है, फ्रंट व्यू बहुत अलग है। हम इसलिए हाफ रहे हैं बिकॉज थोड़ा ट्रैक करके आना है, ऐसी स्लैंड ट्रैक है। मैदा खा खा के लगता है स्टेमिना ही ख़त्म हो गया है। लगता है दिल्ली जाते हैं तो मैदे के भालू बन जाएंगे हम, इतना मैदा खा लिया हमने 7 दिनों में। इतनी सुंदर मॉनेस्ट्री है यार, बहुत सुंदर है। ऊपर से मॉनेस्ट्री तो सुंदर है, दूसरा व्यू 360 डिग्री व्यू है। इतनी शांति है, इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है बस यहीं बैठे रहो। इतना बड़ा बेला बोलेंगे इसको, इतना बड़ा बेला है ये। इसका है 360 डिग्री व्यू, बहुत सुंदर मॉनेस्ट्री है। यहाँ तो मस्ट विजिट है यार, दिरांग जब भी आओ तो इस मॉनेस्ट्री में ज़रूर आओ। अंदर हो रही है पूजा और यहाँ पर आप मॉनेस्ट्री का डिटेलिंग देखो, इतनी सुंदर मॉनेस्ट्री है यार, इतनी साफ सुथरी। सो अभी हम होकर आए हैं दिरांग मॉनेस्ट्री, बहुत सुंदर मॉनेस्ट्री और इतनी शांति है। और बाई चांस जब हम गए वहाँ पर तब हो रही थी प्रेयर, भैया हमने लोगों को वहाँ प्रेयर करते देखी, ऐसा लगा कि तो योगा हो जाएगा इनका। वो नहीं होता हमारा सूर्य आसन, सूर्य नमस्कार, प्रॉपर वही कर रहे थे और उनको देख के लग रहा था ये इनका तो योगा यही हो जाता है, इतने तभी फिट रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी दिरांग का असली रिव्यू। देखो अगर आप लोग मे बी अगर फ्लाइट आ रहे हो और अगर आप, क्योंकि गुवाहाटी ही हमारा एयरपोर्ट बनता है, तो वहाँ से अगर आप गाड़ी करके आ रहे हो तो मैं कहूँगी फर्स्ट आप रुको शेरगांव। शेरगांव बहुत सुंदर है, शेरगांव में आप वहाँ पर स्टे करो, वहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर करो, क्योंकि अब आपने हमारी पहली वीडियो में देखा होगा कि शेरगांव में बहुत कुछ घूमने को है। मतलब चाहे 3-4 जगह है पर इतनी सुंदर है और ऑफ बीट है और अनएक्सप्लोर्ड है कि वहाँ पर जाके बहुत मज़ा आता है। उसके बाद आप आओ दिरांग। दिरांग में सिर्फ आप लोग पहले बस जैसे आप शेरगांव से आओगे, सॉरी शेरगांव से आप पहले जाओ मंडाला टॉप, वो रास्ता बहुत सुंदर है, मंडाला टॉप एक्सप्लोर करके हुए फिर आप आओ दिरांग। दिरांग में 2 चीज़ें ही हैं, एक तो ये मॉनेस्ट्री है, यहाँ पर ज़रूर आओ, दूसरा हमारा है एक जो फोर्ट। ऑल्दो हम तो ये रिकमेंड करेंगे कि जाने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जब हम आए थे तब वो बंद था। मे बी जब आप लोग आओ तो मे बी वो ओपन हो जाए, बट ऐसा कुछ एक्सप्लोर करने का नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। और एक और है हॉट स्प्रिंग। हमारा प्लान था जाने का, बट हमने जब होम स्टे पे पहुंचे तो उन्होंने बोला कि ये अब मेंटेन नहीं है, लोगों ने गंदा कर दिया है। हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे, हम एक जगह और जाएंगे, होपफुली वहाँ वेदर ठीक हो और हम जा पाएँ, और ऑब्वियसली उनका, क्योंकि वो भी उनकी बहुत बड़ी प्लेस है, बहुत स्पिरिचुअल प्लेस है, वहाँ बुलावा हो, वो कह रहे हैं वहाँ ज़रूर जाओ, वहाँ बहुत अच्छा है। तो आप वो 3 जगह एक्सप्लोर करके, मतलब 2 जगह एक्सप्लोर करके आप लोग निकल जाओ, या तो सांगती वैली वहाँ पर आप लोग स्टे करो, या तो आप चले जाओ चुग वैली, अब वहाँ पर स्टे करो। सांगती वैली बहुत कमर्शलाइज हो गया है, बहुत गर्मी है, अगर मौसम साफ़ हो जाए वैसे सुंदर है। और चुग वैली हम इसलिए बाबा रेकमेंड कर रहे हैं, एक तो ऑफ बीट प्लेस है, नेटवर्क है, और बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस है, कोई ऐसा डर वाली बात नहीं। एक तो अरुणाचल में सबसे बड़ी बात है, हमें अभी तक हमारे को अरुणाचल में 4 दिन हो गए हैं, हमें अभी तक ऐसा कहीं फील नहीं आया कि हम अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं या फिर कोई हमें गंदी नज़र देख रहा है, हमें अभी तक ऐसा कोई फील नहीं आया। टूरिस्ट फ्रेंडली अभी तक लग रही है। हाँ, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। वहाँ पर आप स्टे करो रात को, और उस दिन वहाँ पर स्टे करके देन आप निकल जाओ आगे, जो भी आपका तवांग या अलग डेस्टिनेशन हो। बट दिरांग में स्टे करने का हमें तो कोई यूज़ नहीं लगा, बिकॉज ना ही कोई अच्छा होम स्टे लगा हमारे को यहाँ पर, ना ही हमारे को कुछ खाना इतना खास लगा, और कुछ है नहीं। अब बस आओ, रात को सो जाओ और चले जाओ। इस बेटर अगर रात को आप स्टे भी करना है तो ऐसे व्यू में स्टे करो कि भैया लगे कितनी शांति है यहाँ पर। ये हमारा अपना पर्सनल रिकमेंडेशन और पर्सनल एडवाइस है। ऑब्वियसली जहाँ जिससे भी आप टूर एंड ट्रैवल जिससे आप बुक कराओगे वो उनका फिक्स होता है कि आपको इसी होटल में रुकना है, दैट्स अप टू देम। बट अगर आप खुद से प्लान कर रहे हो तो यू कैन थिंक फॉर अनदर ऑप्शन एज वेल।
बट अब तक ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा ट्रिप था ये। पूरा दिरांग एक्सप्लोर करके, मतलब जो भी एक्सप्लोर करने की जगह थी, अब हम फिर से आ गए हैं अपनी फेवरेट प्लेस में, चुग वैली। रास्ता इतना ख़राब है, हालत बिगड़ जाती है, बट ऐसा लगता है यार कोई नहीं, इतनी सुंदर वैली में तो मैं जितनी बार सोचूं उतनी बार आना चाहती हूँ। और हमने यहाँ पर एक बहुत सुंदर कैफ़े देखा है, अब हम ट्राई करना है, बिकॉज हमने बहुत तिब्बतन या चाइनीज़ का तो खा लिया, और यहाँ पर 2 मतलब बिहारी रेस्टोरेंट्स भी हैं। हमने छोटा सा कैफ़े टाइप या उन्हें छोटा सा हट सी बना रखी है, हमने वहाँ पर भी खा लिया, बट एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ व्यू, मतलब मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ, बट पता नहीं यहाँ पर मेरे को इस वैली से मुझे प्यार हो गया है। इसको जितना घुमाऊँ, जितना आपको व्यू दिखाऊँ उतना कम है। तो सोचा चलो यार, हमारे होम स्टे से पास भी है चुग वैली, और अभी फ्री भी थे, बहुत जल्दी फ्री हो गए थे कि चलो सोचा चलो चुग वैली घुमाते हैं फिर से, और एक कैफ़े है उसको भी एक्सप्लोर कराते हैं। हमारा आ रहा है नारंगी फल, नारंगी आदमी, मजदूर, लैपटॉप का बैग लेता हुआ। कॉर्पोरेट मजदूर आज नई जगह ढूंढी है। कॉर्पोरेट का काम एंजॉय करने के लिए, नहीं तो डिप्रेस्ड हो के मन नहीं करता। सोचा चलो ऐसी जगहों पे काम किया जाए। और ये है कैफ़े जाने का रास्ता, बिल्कुल ऐसे गाँव के बीच में बना हुआ है, बट सोचा एक्सप्लोर कर आते हैं। यहाँ पर मैं सुना है बिल्कुल ऑथेंटिक खाना मिलता है। ऑथेंटिक में चाइनीज़ नहीं है, मोमोज़ नहीं है, बट यहाँ का ऑथेंटिक खाना। तो ये छोटे छोटे रास्ते क्रॉस करके हम जा रहे हैं कैफ़े। वो सुंदर सा कैफ़े दमूज़ हेरिटेज डाइन, आपको अंदर से दिखाते हैं। बिल्कुल गांव का फील दे रखा है। थोड़ा सा यहाँ का सेल आउट आइटम करने के लिए, और यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो, सुंदर सा व्यू एंजॉय कर सकते हो। ब्यूटीफुल व्यू। ओके सो गाइज, हमारा हो गया है पोपट। हम गए थे बहुत सुंदर वो कैफ़े चुग वैली में, बट हमें पता नहीं था कि वहाँ पर प्री बुकिंग होती है, क्योंकि उनका कुछ सीन है। वो लोग 1500 में 10 कुजीन खिलाते हैं पर बंदा, और उनका ये है कि वो उतना ही बनाते हैं जितनी उनके पास बुकिंग आती है, वो फ्रेश बनाते हैं। तब भी उन लोगों ने हमें 2 पीस मिलेट मोमोज़ खिलाए, बहुत टेस्टी थे, सो काइंड ऑफ देम। तो सोचा कोई नहीं मिला तो कोई नहीं, अब हम अपनी करने चल पड़े हैं कैंपिंग। ये हमारी चेयर, हमारी टेबल, चेयर, साथ में लैपटॉप बैग और हमारा कैंपिंग का सामान। तो सोचा चलो वहाँ से कुछ नहीं मिला तो हम लोग अपना खुद ही बना लेंगे। और सामने मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ होगी हमारी आज कैंपिंग। सो ये है हमारी आज की कैंपिंग साइट। सेटअप हम लोग कर रहे हैं, तो आज यहीं पर ही हम बनाएंगे अपना खाना या स्नैक्स, और साथ में थोड़ी सी पार्टी। बट यहाँ देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पानी आएगा तो मस्त अपने यहाँ पर चिल मोड में आज। तो ये हो गया है हमारा कैंपिंग का सेटअप, थोड़ी सी लिटिल, और हम बनाएंगे मैगी, और साथ में देखते हैं भेलपूड़ी या फिर दाल भीजी कुछ और विद दिस अमेजिंग व्यू। बहुत ठंडा पानी है, बहुत मज़ा आ रहा है। हेलो, उठाओ कैंपिंग के। और साथ में अपना लैपटॉप, ऑफिस का काम भी। हमें इतनी भूख लगी थी कि हमने मैगी बनाई और चट कर गए। हम दिखाना भूल गए कि हमने क्या बनाया। देखो इसको तो ऊपर देख भी नहीं रहा। ये देखो मेरी प्लेट बिल्कुल चट। इतनी भूख लगी थी कि बता वीडियो बनाना भूल गए हम लोग। ये बन रही है दाल भीजी या आप कह सकते हो भेलपूड़ी, और ये है यहाँ का नींबू, अरुणाचल का। इतना बड़ा होता है ये, इतना बड़ा। और ये निकले कैसे ये नहीं पता हमारे को, निकल रहा है बहुत। ये डल गई हमारी दाल, और ये बन गई हमारा दाल भीजी या फिर भेलपूड़ी। सबसे बेस्ट फास्ट बनने वाला स्नैक।
सो ये है हमारा आज का ऑथेंटिक अरुणाचल का फूड। ये है रेड राइस, जो इसमें रेड नहीं दिख रहे हैं, वैसे रेड राइस है। और ये है यहाँ की चीज़ की सब्जी, पता नहीं उसने क्या क्या बोला था, चीज़, दूध, आलू और पता नहीं क्या क्या। ट्राई करेंगे आज हम पहली बार। और ये है इनका सैलेड, कहते हैं इसको आप खाओगे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। मुझे डर है कि ये भांग मांग तो नहीं है। और ये है चटनी। तो आज हम पहली बार अरुणाचल में ऑथेंटिक फूड ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी कैसा होता है।